बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो नाज़रीन, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डायमेंशंस के बारे में। डायमेंशंस क्या होती हैं और कितनी किस्म की होती हैं और कहाँ से कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। न्यू में जा कर के मॉडल्स में न्यू में जा कर के आर्किटेक्चरल टेम्पलेट और यहाँ से प्रोजेक्ट टेम्पलेट को आप ओके करें और इस तरीके से आप अपने ग्राफिक यूज़र इंटरफेस में एंटर हो जाएंगे। जी तो यहाँ पे मेरे पास मैंने एक वॉल ली हुई है। ठीक है जी, इस वॉल को सिलेक्ट करते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पे वॉल की टाइप आ जाती है जो हमने ऑलरेडी ली हुई है। बेसिक वॉल एक्सटीरियर EIFS ऑन मेटल स्टड। ठीक है जी, तो आर्किटेक्चरल रिबन से आगे स्ट्रक्चरल स्टील सिस्टम इंसर्ट और एनोटेट का रिबन आता है। एनोटेट के रिबन में चले जाएं तो यहाँ पे जा कर के हमारे पास ये डायमेंशंस का एक पूरा पैनल है जो कि हाईलाइट हुआ है, जिसमें अलाइंड, लीनियर, एंगुलर, रेडियल, डायमीटर, आर्क लेंथ, स्पॉट एलिवेशन, स्पॉट कोऑर्डिनेट एंड स्पॉट स्लोप है। ठीक है जी, तो चलिए जी इसको यहाँ से स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास अलाइंड DI इसकी हॉट की है और जैसे ही हम कर्सर इसके ऊपर लेके जाते हैं तो ड्रॉप डाउन विंडो में या ड्रॉप डाउन मेन्यू से हमारे पास इसकी डिटेल आ जाती है। Aligned dimensions DI, this is dimensions between parallel references or between multiple points। ठीक है जी, as you move the cursor over the drawing area, the reference points that you can use for dimensions are highlighted। ठीक है जी, तो चलिए चल करके देखते हैं। इसको प्रेस किया या DI की कमांड अप्लाई करके तो यहाँ से देखें, जैसे ही मैं इस कर्सर को वॉल के ऊपर लेके आता हूँ तो वॉल के जो एरियाज़ हैं, मैं जूम करके दिखाता हूँ। वॉल के जो एरियाज़ हैं, लाइक अब ये वॉल जो है इसमें ये हमारे पास ये जो ग्रे वाला एरिया है, लाइट ग्रे वाला, ये इसका कोर है। कोर के बाद फिर ये आगे ऊपर वाली साइड पे ये हमारे पास इसकी डिफरेंट लेयर्स हैं जो हमने ऐड की हुई हैं, यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट है, और अंदर वाली साइड पे भी इसकी लेयर है। ठीक है जी, तो जैसे ही मैं कर्सर इसके ऊपर लेके आता हूँ तो आप देखें जितनी भी लेयर्स हैं, जितनी भी जो बेसिक्स वॉल की जो लेयर्स हैं, वो सारी लेयर्स की आउटलाइन जो है वो हाईलाइट हो जाती है ब्लू कलर में। यहाँ पे देखिए हमारे पास मॉडिफाई पैनल में या मॉडिफिकेशन में इसके पास हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस आ जाती हैं। वॉल सेंटर लाइंस, वॉल फेसेस, सेंटर ऑफ कॉर्ड, फेसेस ऑफ कॉर्ड, और यहाँ पे हमारे पास है पिक एंटायर वॉल, इंडिविजुअल रेफरेंसेस, और यहाँ पे फिर आगे हमारे पास ऑप्शंस का बटन आता है। ऑप्शंस का जो बटन है, जो ऑप्शंस आती हैं वो आती हैं एंटायर वॉल में। अगर हमारे पास कुछ वॉल्स ज़्यादा हैं और उसके साथ कोई वॉल इंटरसेक्ट कर रही हैं, या डोर्स हैं या विंडोज़ हैं या ओपनिंग्स हैं किसी किस्म की, तो उसके लिए फिर हम ये एंटायर वॉल को यूज़ करते हैं। तो वो भी हम आगे चल करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखें हमारे पास यहाँ पे है वॉल सेंटर लाइंस। ठीक है जी, जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से और इंडिविजुअल रेफरेंस को मैं ऑन करता हूँ अलाइन लाइन से, और अगर आप अब देखें, अब मैं कर्सर को इस वॉल के ऊपर लेके आता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ वॉल की जो सेंटर लाइन है डॉटेड लाइन में ब्लू कलर की, वो हाईलाइट हो रही है। इट मीन्स कि जो वॉल का जो सेंटर है वो हमारा ये है। ठीक है जी, तो यहाँ से जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें, बाय क्लिकिंग इसको सिलेक्ट करके और दूसरे एंड पे मैंने क्लिक किया तो ये हमारे पास जो है ये अलाइंड इसकी एक डायमेंशन आ गई। ठीक है, अगर आपके यूनिट्स जो हैं वो फीट इंचज़ में हैं तो फीट इंचज़ में आपकी डायमेंशन आएंगी, और अगर आपके मिलीमीटर्स या मीटर्स में हैं, जो भी आपने यूनिट्स डिफाइन किए हुए हैं, तो उस हिसाब से आपकी डायमेंशन जो है वो प्रेजेंट होंगी। ठीक है जी, तो इस वक्त जो है ये हमारे पास जो है ये डायमेंशन ये 33 फीट 6 इंचज़ की शो हो रही है। ठीक है जी, अब इसी तरीके से अलाइन को सिलेक्ट करके ये वॉल सेंटर लाइन जो हमने अप्लाई किया, अब हम जाते हैं वॉल फेसेस की तरफ। ठीक है जी, जैसे ही मैं कर्सर को लेकर के इस वॉल के ऊपर आता हूँ तो ये देखेंगे वॉल का ये फेस है आउटलाइन वाला, ये सेंटर लाइन है, और ये वॉल का इंटीरियर फेस है या नीचे वाला फेस है। ठीक है जी, तो आप इन फेसेस को सिलेक्ट करके यहाँ से यहाँ तक, या आप इस फेसेस को सिलेक्ट करें यहाँ से यहाँ तक, तो ये आप डायमेंशन यहाँ से ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास सेंटर ऑफ कोर। ठीक है जी, जो एक्चुअल जो हमारी ग्रे स्केल में जो होती है, यानी जो ब्रिक वॉल होती है, ठीक है, या कंक्रीट वॉल जो होती है,
वो उसका जो कोर उसको कहते हैं फिनिशिंग के बगैर। फिनिशिंग उसमें मटेरियल्स आ जाते हैं, थर्मल पोल की शीट आ जाती है, या बाहर वाली साइड पे अगर आप, या इंटीरियर वाली साइड पे अगर आप कोई प्लास्टर की लेयर ऐड करते हैं तो वो उसके फेसेस की तरफ आएंगी, वो उसकी वॉल की कंप्लीट जो है वो लेयर्स हो जाएंगी। लेकिन जो एक्चुअल जो वॉल होती है इन मटेरियल्स के अलावा वो होती है कोर। तो सेंटर ऑफ कोर के जैसे ही मैं इस ऑप्शन को ऑन करता हूँ तो गौर करें, ये जो हमारे पास ये जो लाइट ग्रे कलर में है, जहाँ पे इसकी सेंटर लाइन आ रही है, इट मीन्स कि इस इस येलो या ऑरेंज फेस और जो डार्क ग्रे फेस है, इसके बिटवीन जो हमारे पास लाइट ग्रे है, ये है हमारा कोर। अगर मैं कर्सर को ऊपर वाली साइड पे लेके जाता हूँ तो कोई ऑप्शन नहीं आ रही, नीचे वाली साइड पे भी नहीं आ रही सिवाय इसके। तो ये हमारी कोर है, ठीक है जी। तो ये कोर की सेंटर लाइन है। तो यहाँ से क्लिक किया और यहाँ से मैंने क्लिक करके तो ये मैंने डायमेंशन अप्लाई की, ठीक है जी। ये भी एक ऑप्शन थी हमारे पास। इसी तरह यहाँ पे है फेसेस ऑफ कोर, ठीक है जी। फेसेस ऑफ कोर से मुराद यानी कि बाहर वाली साइड का, सेंट्रल लाइन का, या इंटीरियर वाली साइड, अंदर वाली साइड का फेस, ठीक है जी। तो क्लिक करें, क्लिक करके तो इसको यहाँ पे अगर हम अप्लाई करते हैं, ये मैंने क्लिक किया और यहाँ से इसको ये क्लिक करके इसको ये क्लिक किया तो ये इस तरीके से हमारी ये डायमेंशन जो है ये अप्लाई होगी, ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है हम अपनी अलाइंड डायमेंशंस अप्लाई करते हैं। ये चारों टाइप्स हैं इसकी, वॉल सेंटर लाइन, ठीक है जी, जो कि प्लेस डायमेंशंस मॉडिफिकेशन है। 4 किस्म की हैं जिसमें वॉल सेंटर लाइन, वॉल फेसेस, सेंटर ऑफ कोर, फेसेस ऑफ कोर है। और यहाँ पे इसकी है पिक ऑप्शन जो कि इंडिविजुअल रेफरेंस थी। तो चलिए नाज़रीन, अब हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट जो है हमारा वो है, अगर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर वॉल में कोई डोर, विंडोज़ या इंटरसेक्ट अगर कोई और ज़्यादा वॉल करेंगे तो तब हम क्या करेंगे, ठीक है जी। तो अलाइंड वॉल यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ वॉल सेंटर लाइन, सबसे पहली ऑप्शन। पिक यहाँ पे है हमारे पास इंटायर वॉल, ठीक है जी। इंटायर वॉल, जैसे ही मैं इंटायर वॉल के ऊपर जाता हूँ तो ये देखिए इंटायर वॉल जो है वो सिलेक्ट होगी। सिलेक्ट करके जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये एक तो आ गई इसकी इंटायर वॉल की डायरेक्ट डायमेंशन, ठीक है जी। अब इसके अंदर है ऑप्शंस। ऑप्शंस में क्या है, जैसे मैं बटन प्रेस करता हूँ तो ऑटो डायमेंशन ऑप्शंस आ जाती है, जिसमें हमारे पास पहली ऑप्शन है ओपनिंग की। तो सिलेक्ट रेफरेंसेस में ओपनिंग्स और सेंटर्स और विड्थ दो हैं हमारे पास ओपनिंग्स में। तो मैं सेंटर्स को पहले सिलेक्ट करता हूँ। तो देखें जैसे ही वॉल के ऊपर जाते हैं तो ये जितनी भी ऑप्शन ओपनिंग्स थी उनके सेंटर से उसने वो डायमेंशंस ली। तो ये देखेंगे एक डोर था, यहाँ पे वॉल की ओपनिंग है, उसके सेंटर से ये विंडो लगी हुई है यहाँ पे, तो उसके सेंटर से डायमेंशन ली। इसी तरह से ये ओपनिंग थी, एक डोर लगा हुआ है, इसके सेंटर से, ये एक विंडो है, इसके सेंटर से। इसी तरह ये जितनी भी ओपनिंग्स हैं उनके सेंटर से ये वॉल की जो डायमेंशन हैं वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगी, ठीक है जी। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, हमारे पास है विड्थ। तो विड्थ को जब ओके करते हैं तो दोबारा अगर आप देखें तो जो हमारी ओपनिंग्स हैं, ओपनिंग्स की जो विड्थ है, ठीक है जी, ये एक ओपनिंग थी, इस ओपनिंग की जो विड्थ है तो वो ये ओपनिंग की एक विड्थ, ठीक है जी। इसी तरह ये विंडो है, विंडो की ओपनिंग की विड्थ, ठीक है जी। ये डोर है, डोर की ओपनिंग की जो विड्थ है वो, और ये विंडो है उसकी ओपनिंग की विड्थ। इसी तरह से ये डोर, इसकी ओपनिंग की विड्थ। तो ये इसने अप्लाई कर दी ऑटो, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या ऑप्शन है। ये ओपनिंग्स को मैं क्लोज करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है इंटरसेक्टिंग वॉल्स। तो जैसे मैं इसको चेक करके ओके करता हूँ तो ये देखें इंटरसेक्टिंग वॉल। तो जो हमारे पास वॉल्स जो है वो इंटरसेक्टिंग कर रही हैं, आगे उनकी डायमेंशंस अप्लाई होगी। अगर आप गौर करें तो देखिए हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन थी यहाँ पे वो थी वॉल सेंटर लाइन। तो ये वॉल के सेंटर लाइन से इंटरसेक्टिंग की भी, आप जोन सी आप वॉल की आप देखें इंटरसेक्टिंग जहाँ पे हो रही है इंटायर वॉल के साथ, यानी कि मेन वॉल के साथ, उसका जो सेंटर लाइन है वहाँ से उसकी डायमेंशंस वो ली जा रही है, ठीक है जी। जैसे कि ये अप्लाई होगी। अब अगर मैं इसकी ऑप्शन को चेंज करता हूँ, यहाँ से वॉल फेसेस या सेंटर ऑफ कोर करता हूँ, ये किया तो ये देखें सेंटर ऑफ कोर, ठीक है जी। ये कोर था, कोर का जो सेंटर है इंटरसेक्टिंग वॉल का
वहाँ से उसने डायमेंशन ली। ठीक है जी। अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास जो एक्सटेंड लाइंस हैं, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये सेंटर ऑफ कोर से डायमेंशन है और ये वॉल के सेंटर लाइन से है। इसी तरीके से यहाँ पे फेसेस ऑफ कोर है, तो ये फेसेस ऑफ कोर के जो फेसेस हैं वहाँ से उसने डायमेंशन लिए। तो कोर का ये भी एक फेस था, ये भी फेस था, तो ये उसने दोनों साइड से उसकी डायमेंशन ले ली। ये देखें, ठीक है जी। कोर का ये वाला फेस और ये वाला फेस, ये इंटरसेक्टिंग जो वॉल्स हैं, ये वो ऑप्शंस थे। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये डायमेंशन अप्लाई हो जाती हैं अलाइन में। ठीक है जी। तो ये थी एंटायर वॉल और ये थी इसकी ऑप्शंस। और जो थर्ड ऑप्शन है वो है इंटरसेक्टिंग ग्रिड। अगर आपने ग्रिड अप्लाई की हुई है तो यहाँ पे ग्रिड्स जो है आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, वहाँ से भी आप इसकी डायमेंशंस को अप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे लीनियर जो है, बेसिकली लीनियर डायमेंशन जो है वो वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली आप बाय क्लिकिंग, ऐसे अगर आप क्लिक करें तो क्लिक करके आप डायरेक्ट आप दे सकते हैं। ठीक है जी। ये थी वर्टिकली। इसी तरीके से ये है हॉरिजॉन्टली, यहाँ पे क्लिक करें कॉर्नर पे और यहाँ पे क्लिक करें इस कॉर्नर पे, तो यहाँ से आप जो है ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आप ले सकते हैं लीनियर डायमेंशंस। ठीक है जी। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे एंगुलर डायमेंशंस क्या होती हैं? एंगुलर डायमेंशंस हैं प्लेसेस आर डायमेंशन दैट मेजर्स द एंगल बिटवीन रेफरेंस पॉइंट्स शेयरिंग कॉमन इंटरसेक्शन। ठीक है जी। अगर आपने कोई एंगुलर डायमेंशन लेना चाह रहे हैं लाइक दिस, ये मेरी एक वॉल है और ये वॉल इसके साथ इंटरसेक्ट कर रही है, तो कितने एंगल पे, कितने जाविये पे वो इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस तरीके से आप उसकी डायमेंशन ले सकते हैं कितने एंगल पे है। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास रेडियल डायमेंशंस क्या है? प्लेसेस आर डायमेंशन दैट मेजर्स द रेडियस ऑफ एन इनर कर्व और फिलेट। ठीक है जी। तो रेडियल देखें, जैसे मैं ये एक हमारे पास एक सर्कुलर वॉल है, जैसे मैं इसके ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे वही ऑप्शंस हैं जो हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वॉल सेंटर लाइन, वॉल फेसेस, सेंटर ऑफ कोर, फेसेस ऑफ कोर, तो कोई भी आप ऑप्शन को अप्लाई कर लें। वॉल सेंटर लाइन, तो ये देखें वॉल सेंटर लाइन से जो है इसका रेडियस ये अप्लाई हो जाएगा। और अगर मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि भी इसका जो है सेंटर ऑफ कोर से आए। ठीक है जी। तो सेंटर ऑफ कोर से देखेंगे, सेंटर ऑफ कोर है, यहाँ से ये सेंटर ऑफ कोर से जो है इसका रेडियस ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी। तो आप ये जो इसकी जो एक्सटेंशन लाइन है वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे डायमीटर डायमेंशंस क्या है? प्लेसेस आर डायमेंशन दैट मेजर्स द डायमीटर ऑफ एन आर्क और अ सर्कल। ठीक है जी। इसको अप्लाई करें, सेम वही ऑप्शन है यहाँ पे मॉडिफिकेशन में। तो वॉल सेंट्रल लाइन से मैं लेता हूँ, तो ये वॉल सेंट्रल लाइन है, यहाँ से ये हमारे पास ये इसका ये डायमीटर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी। डायमीटर का साइन ऐसे आएगा और रेडियस के साथ जो है आर लिखा हुआ आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास आर्क लेंथ क्या होती है? इसको अप्लाई करें, इसके ऊपर कर्सर लेके जाएं तो आप देखें ड्रॉप डाउन मेन्यू से या विंडो से प्लेसेस अ डायमेंशन दैट मेजर्स द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड वॉल और द अदर एलिमेंट्स। ठीक है जी। तो इसको अप्लाई करें, सेम वही ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे, वॉल सेंटर लाइन, वॉल फेसेस, सेंटर ऑफ कोर्स, फेसेस ऑफ कोर। ठीक है जी। तो वॉल सेंटर लाइन को अप्लाई करते हुए अब ये देखें वॉल सेंटर लाइन जो है पूरी आर्क के ऊपर जो है वो अप्लाई हो रही है। तो एक तो ये मेथड है, यहाँ से इसको आप सिलेक्ट करें, इस पॉइंट को, इस पॉइंट, दोनों पॉइंट्स को, एंडिंग पॉइंट्स को आप सिलेक्ट करें, तो यहाँ पे जो है ये आपकी एक आर्क जो है वो ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि ये जो सेंटर लाइन है हमारे पास, आर्क लेंथ जो है मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चाहिए, तो ये देखें जो एरिया जो है इसका हाईलाइट हो रहा है, इसको सिलेक्ट करें और इसको सिलेक्ट करें, तो ये देखें ये हमारे पास इतने एरिया की जो है आर्क लेंथ आ जाएगी। ठीक है जी। तो इसी तरीके से हम इनकी ओपनिंग्स और इसी तरीके से जो है हम अपनी ये जो बकिया जो पार्ट्स हैं उनकी भी डायमेंशंस अप्लाई कर सकते हैं आर्क लेंथ की मदद से। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास स्पॉट एलिवेशन EL इसकी हॉट की है, डिस्प्लेज द एलिवेशंस ऑफ द सिलेक्टेड पॉइंट। लाइक मैं चाहता हूँ मेरे पास स्टेयर्स हैं, तो स्टेयर का जो है एक स्टेप कितना है, सेकंड स्टेप कितना है, थर्ड कितना है, तो ये एलिवेशंस है। एलिवेशंस जो है बेसिकली लेवल्स हैं। ठीक है जी। तो आप ये देखें यहाँ पे जैसे मैं अप्लाई करता हूँ स्टेयर के ऊपर, तो यहाँ से आप इसको ड्रैग करके
ये बाय क्लिकिंग ड्रैग करके इसको अप्लाई करें तो ये हमारे पास एलिवेशंस का जो सिंबल है वो अप्लाई हो जाएगा, यानी कि जो लेवल का जो सिंबल है वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, एक लीडर भी साथ में आ जाएगा। और यहाँ पे जो है ये हमारे पास ये बता रहा है 0 फीट और 6 इंचेस समथिंग इसकी जो है वो हाइट है। सेकंड स्टेप जो है 6 इंचेस मजीद इसकी हाइट अगर अप्लाई करें तो यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास जो है ये सेकंड स्टेप जो है वो 1 फीट और 1:111/32 इंचेस समथिंग कुछ इसकी डायमेंशन इस तरह से डिनोट हो जाती है। ठीक है जी। और यहाँ पे जो है ये लीडर साथ में है, शोल्डर साथ में है, तो इसको चेक करें तो ये आपके साथ ये लीडर और ये शोल्डर साथ में आएंगे। ठीक है जी। अगर आपको लीडर नहीं चाहिए तो ये अप्लाई करें तो वहीं पे ये चीज़ अप्लाई हो जाएगी। ठीक है जी। और अगर आपको लीडर चाहिए, शोल्डर नहीं चाहिए, तो इसको अप्लाई करें यहाँ पे, तो ये बाय क्लिकिंग ये आपके पास ये लीडर आ जाएगा। और अगर आपको साथ में शोल्डर भी चाहिए तो अप्लाई करें कुछ ऐसे, ये लीडर और ये साथ में इसका ये शोल्डर, ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है नाज़रीन। और यहाँ पे है डिस्प्ले एलिवेशंस, तो ये इसकी टॉप एलिवेशन, बॉटम एलिवेशन, टॉप एंड, ये इसकी डिफरेंट जो है वो एलिवेशंस की टाइप्स है। तो एक्चुअल सिलेक्टेड एलिवेशंस को ऑन किया हुआ था, इसलिए ये एक्चुअल एलिवेशंस डायमेंशन जो है वो अप्लाई होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे स्पॉट कोऑर्डिनेट। तो स्पॉट कोऑर्डिनेट के ऊपर जब कर्सर आप अप्लाई करते हैं तो ड्रॉप डाउन मेन्यू या ड्रॉप डाउन विंडो से आप देख सकते हैं यहाँ पे है हमारे पास डिस्प्ले द नॉर्थ एंड साउथ एंड ईस्ट और वेस्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स इन अ प्रोजेक्ट। तो सेम इसी तरीके से अगर मुझे इस स्टेप का नॉर्थिंग और ईस्टिंग चाहिए तो ये मेरे पास जो इस स्टेप का नॉर्थिंग और ईस्टिंग विद शोल्डर और विद लीडर अप्लाई हो जाएगा, नॉर्थिंग एंड ईस्टिंग। ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं या जो इस चीज़ को समझते हैं उनको पता है नॉर्थिंग ईस्टिंग क्या होती है। ठीक है जी। तो ये नॉर्थिंग ईस्टिंग की डायमेंशंस भी अप्लाई हो जाती हैं यहाँ पे। लास्ट है हमारे पास स्पॉट स्लोप। स्पॉट स्लोप क्या है? डिस्प्ले द स्लोप एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑन अ फेस और एन एज ऑफ अ मॉडल एलिमेंट। ठीक है जी। यानी जो भी कुछ स्लोप वाला एरिया है वहाँ पे उसका ये स्पॉट स्लोप भी आ जाएगा। लाइक अगर आपकी वॉल जो है स्लोप स्लोप वॉल है, या आपकी जो रूफ है वो स्लोप में है, या आपकी जो स्टेयर्स की जो आपकी जो वो रेलिंग आ जाती है वो अगर स्लोप में है, तो ये जैसे कि ये देखें, ये स्टेयर के साथ इसकी ये रेलिंग है, तो रेलिंग के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ तो ये उसकी स्लोप को भी शो कर रहा है। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप जो है अपनी स्लोप डायमेंशंस को भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो ये थी डायमेंशंस। इसी तरीके से इन डायमेंशंस की आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। अगर आप सिलेक्ट करें तो यहाँ पे हमारे पास देखिए मॉडिफाई पैनल में इसकी टाइप्स हैं, लीनियर डायमेंशन स्टाइल्स हैं बहुत सारे। तो किसी एक को आप सिलेक्ट करके उसकी एडिट टाइप में जाएं, एडिट टाइप में चल करके आप डुप्लीकेट भी बना सकते हैं, जैसे कि हम पहले फैमिलीज़ को डुप्लीकेट करते रहे हैं, जो टाइप्स हैं प्रॉपर्टीज़ को चेंज करते वक्त आप उनकी डुप्लीकेट्स करके मज़ीद उनकी एडिटिंग करते रहे। तो इसी तरीके से आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं डुप्लीकेट करके। डायमेंशन स्ट्रिंग जो है टाइप्स वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, बेस लाइन और ऑर्डिनेट कर सकते हैं। ठीक है जी। और इसी तरीके से आर्क टाइप, लीडर टाइप जो है वो आर्क कर सकते हैं। लाइक अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास एक डॉट है ड्रैग टेक्स्ट, तो इस टेक्स्ट को हम ड्रैग कर सकते हैं। तो ये है बेसिकली हमारे पास आर्क। ठीक है जी। तो टेक्स्ट की जो हमारे पास जो यहाँ पे ऑप्शन आ रही है लीडर टाइप आर्क, तो हम ये इस लीडर टाइप को आर्क की शेप दे सकते हैं। ठीक है जी। लीडर टिक मार्क है हमारे पास, अभी फिल वक्त नन है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं कितने एंगल पे चाहिए, 15 डिग्री पे चाहिए अप्लाई करें, तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास 15 डिग्री पे मार्क अप्लाई हो गया। ठीक है जी। तो इसी तरीके से यहाँ पे लाइन वेट है, लाइन वेट को भी चेंज कर सकते हैं, डिमेंशन लाइन एक्सटेंशन है उनको भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। ये सारी ऑप्शंस हैं, इनको आप चेंज कर सकते हैं। कलर है तो टेक्स्ट कलर को आप जो है वो चेंज कर सकते हैं, मुझे रेड चाहिए, ओके करें, अप्लाई करें, तो ये देखें आपके पास जितनी भी डायमेंशंस हैं वो रेड कलर में आ जाएंगी। ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है आप डायमेंशंस के कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। और इसी तरीके से नीचे अगर आप टेक्स्ट, ये आगे नीचे जो है इसकी मॉडिफिकेशन सारी टेक्स्ट की ऊपर जो थी वो ग्राफिकली थी, और नीचे जो इसकी अगर आप चलें स्क्रॉल डाउन करके तो टेक्स्ट की ऑप्शंस आ जाती हैं, टेक्स्ट की डायमेंशंस आ जाती हैं, अंडरलाइन चाहिए, बोल्ड चाहिए, टैलिक चाहिए, टेक्स्ट का साइज़ आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है जी। टेक्स्ट के जो फ़ॉन्ट हैं वो चेंज कर सकते हैं।
ठीक है जी। नीचे अगर आप चलें तो हमारे पास अदर्स की एक ऑप्शन है जिसमें इक्वलिटी टेक्स्ट है, यानी अगर डायमेंशंस को अगर आप इक्वल करना चाह रहे हैं तो यहाँ से ई की वो आ जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली उसको इक्वल कर देगा। लाइक अगर आप इस डायमेंशंस के ऊपर जाते हैं, इस डायमेंशंस के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आपको ई क्यू ये नज़र आ रहा है। ठीक है जी। ई क्यू अभी चूंकि मैं अप्लाई कर चुका हूँ, अपनी रख चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे ये एरर दे रहा है। ठीक है जी। रिमूव कंस्ट्रेंट करें तो इक्वल करें तो फिर भी वो देगा। ठीक है जी। तो ये बेसिकली क्यों है, क्योंकि हम ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। अगर ये ऐसा ना हुआ, ओपनिंग्स ना हो, तो ये इक्वल डिस्टेंस पे जो है एक्सटेंशन वॉल्स को वो अप्लाई कर देगा। जैसे कि ये देखें, इस वॉल को इसने मूव किया। ठीक है जी। मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ। तो इस तरीके से जो है आप अपनी डायमेंशंस की जो है मॉडिफिकेशन भी वो आप कर सकते हैं। ठीक है नाज़रीन, तो उम्मीद करता हूँ आज का जो लेक्चर है वो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को दावत दें। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।